राधा, तुम भी कुछ मांग लो ना। हम सब चाहते हैं कि तुम्हें भी स्वर्ण मिले। हाँ राधा, तुम्हें तो अवश्य ही स्वर्ण मांगना चाहिए। मांगो। सत्य तो ये है कि मुझे स्वर्ण आभूषणों की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता के अभाव में मुझे संचय करना अच्छा नहीं लगता। मुझे जिसकी आवश्यकता है वो तो मेरे साथ ही है। राधा, मैं प्रथम बार किसी स्त्री के मुख से स्वर्ण आभूषण के लिए ना सुन रही हूं। मांग भी लो। स्वर्ण जितना अधिक हो उतना ही अच्छा है। मेरे निकट जितने आभूषण हैं उससे अधिक का प्रयोग मैं कभी नहीं कर सकती। और जब स्वर्ण का प्रयोग ही ना किया जाए तो उसका लाभ ही क्या है? ऐसा तो प्रयास ही व्यर्थ हो जाता है ना। कभी भरे हुए पात्र में जल डाला है, उसमें और जल रुक ही नहीं सकता, तो जल डाला ही क्यों जाए? मुझे स्वर्ण नहीं चाहिए। इस अवसर को छोड़ने पर कहीं बाद में तुम्हें दुख ना हो। नहीं ज्येष्ठा, मैं ये अवसर प्राप्त ही नहीं करना चाहती। जैसी तुम्हारी इच्छा। बड़ी निर्मोही बन रही हो ना। अब मैं तुम्हें ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि तुम कभी भूल ही नहीं पाओगी। अब हम अपना कार्य पूर्ण करते हैं। राधा ने तो मना कर दिया। आप कहिए जामवती, आप क्या मांगना चाहती हैं? मुझे इतना स्वर्ण चाहिए जितना कि कुबेर के निकट भी ना हो, जितना कि कुबेर के निकट भी ना हो, जितना कि कुबेर के निकट भी ना हो। अब आप सब अपने अपने नेत्र बंद कीजिए। आज तो सभी की मनोकामना पूर्ण होने वाली है। आप सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देवी राधा, आपने तो कुछ मांगा ही नहीं। मैं वैसे ही प्रसन्न हूँ। आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। देवी जामवती, आपने तो सबसे उत्तम कोटि का वरदान मांग लिया। इसे कहते हैं बुद्धिमता। किंतु एक समस्या है। कैसी समस्या? आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा, किंतु 5 वर्षों के पश्चात। 5 वर्षों के पश्चात? जामवती, आपको वरदान 5 वर्षों पश्चात ही मिल पाएगा। यदि आप ऐसा नहीं चाहती तो कोई अन्य वरदान भी मांग सकती हैं। थोड़ा बहुत स्वर्ण तो आपको आज भी मिल जाएगा, किंतु कुबेर के स्वर्ण के समान विशाल नहीं होगा। जामवती, मैं तो कहती हूँ कि आज ही थोड़ा बहुत स्वर्ण ले लो। 5 वर्षों में स्वर्ण तो मिलेगा, किंतु इतने समय तक तुम्हारा मन उसी में अटका रहेगा। और कहते हैं ना कि लोभ करना उचित नहीं है। नहीं नहीं राधा, जब मुझे इतना स्वर्ण मिल सकता है तो मैं अल्प स्वर्ण में संतुष्ट क्यों रहूं? मुझे तो कुबेर का स्वर्ण ही चाहिए, भले ही उसके लिए मुझे 5 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़े।
जैसी आपकी इच्छा, किंतु इस कुबेर के स्वर्ण के लिए आपको मूल्य चुकाना होगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं कुबेर के स्वर्ण के लिए कोई भी मूल्य चुका सकती हूँ। जामवती तो सबसे समझदार निकली, सबसे अधिक स्वर्ण मांगे हैं जामवती ने। अब देखना 5 वर्षों के पश्चात माताश्री के पास सबसे अधिक स्वर्ण होंगे। ये तो अत्यंत ही प्रसन्नता की बात है कि लक्ष्मी ने मेरी माता को यहाँ बुलाया और उन्हें वर के साथ साथ उपहार तक प्रदान किया। कितना अच्छा हुआ। अब तो कुबेर का स्वर्ण भी हमारा होगा। इस संसार में छोटी सी छोटी वस्तु का भी मूल्य चुकाना पड़ता है। और जामवती, तुमने तो आज कुबेर का धन मांग लिया है। अब इस लोभ का मूल्य भी तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। कृष्ण, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम भविष्य देख लेते हो। आज ही तुमने खेल के माध्यम से मुझसे स्वर्ण के आभूषणों के विषय में बात की ना, और आज ही जामवती ने एक चमत्कारी प्रकाश पुंज के आदेश पर स्वर्ण की मांग की। ये कैसा विचित्र संयोग है ना। और तुम्हें क्या लगता है, देवी जामवती ने जो किया वो उचित था या अनुचित था? उचित अनुचित तो मैं नहीं जानती, किंतु मेरा मन नहीं किया तो मैंने नहीं मांगी। अच्छा तुम बताओ, ये उचित है या अनुचित? मैं ये कह सकता हूँ, जैसे जीवित रहने के लिए हम स्वयं श्वास लेते हैं, स्वस्थ रहने के लिए भोजन करते हैं, वैसे ही ये निर्णय भी हर एक व्यक्ति को स्वयं ही लेना पड़ता है। ये निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है राधा, और ये निर्णय तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे लिए और कोई नहीं ले सकता। जितने भी स्वर्ण आभूषण मेरे पास हैं, मैं सबको पहनूंगी। मैं कितनी सुंदर दिखूंगी। मैं ये आभूषण पहन के अपने मुख को निहारूंगी और इसकी स्मृति को सदैव के लिए अपने हृदय में संजोलूंगी। यही नहीं, मैं एक चित्रकार को भी बुलाऊंगी और इन आभूषण के साथ अपने चित्र बनवाऊंगी। माताश्री, लक्ष्मणा, एक उत्तम चित्रकार को बुलाओ। इन आभूषण के साथ मैं अपना एक चित्र बनवाना चाहती हूँ। किंतु माताश्री, आप ऐसा क्यों चाहती है? मैं तुलना करना चाहती हूँ अपने वर्तमान और अपने भविष्य में। किंतु माताश्री, आप जब 5 वर्ष पश्चात अपने इस चित्र को देखेंगी तो अधिक अभावग्रस्त अनुभव नहीं करेंगी। ये तो तुमने उचित कहा। अब कुबेर की संपदा हाथ लग जाएगी तो इन आभूषणों का क्या महत्व रह जाएगा? लक्ष्मणा, ये माताश्री, हाँ, ये मेरे आभूषण। लक्ष्मणा, ये क्या हो रहा है? माताश्री, क्या ज्ञात होता है कि ये कोई माया है। ये भी मेरे आभूषण। लक्ष्मणा, ये क्या हो रहा है? माताश्री, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आपके स्पर्श से एक एक करके आपके सारे आभूषण यूं अदृश्य हो रहे हैं। लक्ष्मणा, नहीं नहीं माताश्री, अब बुरा मत मानिएगा, किंतु उचित यही रहेगा कि आप अपने इन हाथों से किसी को स्पर्श ना करें, और मुझे तो कतई भी नहीं।